देखें, अगर तो काम करने का इरादा हो उनका तो ये 10 से 12 दिन में भी हो जाता है। ठीक है। और अगर उन्होंने रुलाना हो आपको तो फिर वो महीना 2 महीना भी खींच सकते हैं अपने खांचे के चक्कर में। ठीक है तो ये इलेक्ट्रिक इनफ है। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज हम बात करेंगे ऑन ग्रिड सिस्टम्स के ऊपर। ऑन ग्रिड सिस्टम में कितना टाइम लगता है लगवाने में और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्या कस्टमर को बताना पड़ता है, क्या चीज़ कस्टमर करवाता है और क्या सोलर इंस्टॉलेशन कंपनीज करवा के देती हैं। तो बताइए फवाद। पहले तो कस्टमर का लोड सैंक्शन जो है वो अलाउ होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक की तरफ से आपको हर मीटर के ऊपर 3 फेज़ के मीटर के ऊपर एक गिवन लोड होता है, जितना लोड अलाउ होता है उस कस्टमर को यूज़ करने के लिए। तो फ़र्ज़ करें आपके पास 5 किलोवाट का लोड है, लोड सैंक्शन हुआ हुआ है, तो आप 5 किलोवाट के लोड पे आपके पास जितनी आपने नेट मीटरिंग करवानी है उसका 75% लोड सैंक्शन हुआ होना चाहिए। तो अगर आप 10 किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं ऑन ग्रिड तो आपके पास 7.5 किलोवाट्स का मिनिमम लोड सैंक्शन हुआ होना चाहिए, वरना नेट मीटरिंग की जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव नहीं होती। नेपरा की रिक्वायरमेंट है कि इलेक्ट्रिक की रिक्वायरमेंट? ये इलेक्ट्रिक की रिक्वायरमेंट है। अच्छा। दूसरा उसके बाद बात आ गई कि कहाँ से होता है ये कि इलेक्ट्रिक आपकी जो लोकल वो है, लोकल जो भी ऑफिस होगा, हाँ IBC का जो ऑफिस है ये वही आपको करके देते हैं। क्या चार्जेस है इसके रफली? थोड़े से चार्जेस हैं, अभी वेरी करते हैं ये भी कि वो आपको क्या रेट लगा के दे रहे हैं। बाकी 1200 रुपये 1400 रुपये पर किलोवाट का रेट चल रहा होता है। और टाइम कितना लगता है इसको करवाने में? देखें, अगर तो काम करने का इरादा हो उनका तो ये 10 से 12 दिन में भी हो जाता है। ठीक है। और अगर उन्होंने रुलाना हो आपको तो फिर वो महीना 2 महीना भी खींच सकते हैं अपने खांचे के चक्कर में। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक इनफ है। ठीक है। सबसे पहला काम तो ये हो गया, लोड सैंक्शन हो गया। दूसरी बात ये कि ये 3 फेज़ के मीटर पे होता है, नेट मीटरिंग सिंगल फेज़ मीटर पे नहीं होती नेट मीटरिंग। ठीक है। तो 3 फेज़ का मीटर होना लाजमी है। तो अगर जिसका 3 फेज़ का भी नहीं हो पहले वो लगवाए, वो फिर पहले 3 फेज़ की एप्लीकेशन डालेगा और जब एप्लीकेशन आप डालेंगे तो साथ ही आप अपना लोड साइजिंग अपना लोड की वो भी डाल देंगे कि मुझे भाई 10 किलोवाट का लोड अलाउ करें, सैंक्शन करें। ठीक है। और इस पर मुझे 3 फेज़ का मीटर लगवा दें। ठीक है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि अब फ़र्ज़ करें आपका ये दोनों काम हो गए और आपने एक सिस्टम लगवा लिया अपने घर के ऊपर और वो सिस्टम था ऑन ग्रिड। तो ऑन ग्रिड सिस्टम आपने जब लगवाया तो उसके दौरान उसकी होगी DC अर्थिंग। ये इलेक्ट्रिक की रिक्वायरमेंट है। ठीक है कि ऑन ग्रिड सिस्टम में DC अर्थिंग होना लाजमी है। ठीक है। ताकि कोई भी अगर स्टैटिक चार्ज कहीं बिल्डअप होए तो वो DC अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड में चला जाए और अर्थ हो जाए। सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है और कि इलेक्ट्रिक को भी ग्रिड को भी फॉल्ट लाइन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। तो ये 3 बातें हो गई। अच्छा, वो भी प्रॉपर DC अर्थिंग करवानी होती है और चेक भी करते हैं? बिल्कुल। वो बोर होता है आपके घर के बाहर, बोर होएगा जहाँ भी सॉफ्ट ग्राउंड होगा और उसमें कॉपर का पूरा रॉड जाता है ताकि कंडक्शन होए एनी स्टैटिक चार्ज की ईजिली। तीसरा उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो भी चेक की जाती है और 5 ओम्स के अंडर आनी चाहिए। 5 ओम्स के अंडर जो आती है उसको मतलब होता है कि ये एक इफ़ेक्टिवली वर्किंग एक वो है बोर है, इफ़ेक्टिवली वर्किंग एक ग्राउंड का पिट है। तो अच्छा, ये चेक करती है कि इलेक्ट्रिक आके? बिल्कुल। जो उनकी इंस्पेक्शन की टीम, सर्वे टीम जो आखिर में आती है आपका नेट मीटरिंग की अप्रूवल देने के लिए, वो आपकी सारे पैरामीटर चेक करती है। SPD लगा हुआ है कि नहीं, लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है कि नहीं, DC अर्थिंग हुई भी है कि नहीं, सोलर जो स्टैंड्स है वो DC अर्थ हुए हैं कि नहीं, इन्वर्टर अर्थ हुआ हुआ है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को वो इंस्पेक्ट करती है। इन्वर्टर की ब्रांड को इंस्पेक्ट करती है, पैनल्स के कनेक्शंस को इंस्पेक्ट करती है। एक एक चीज़ की इंस्पेक्शन होती है आखिर में। ठीक है। और उसके बाद वो आपको अप्रूवल देते हैं नेट मीटरिंग। तो पहली चीज़ हो गई आपका लोड सैंक्शन होना चाहिए, 3 फेज़ का मीटर होना चाहिए और आपने DC अर्थिंग करवानी है। DC अर्थिंग उसी पैकेज में इंक्लूडेड होती है। ठीक है। जो आपने ऑन ग्रिड की पैकेज आपने लिया होता है। और पहले दोनों खर्चे जो थे वो क्लाइंट के और जो दूसरा है वो बिल्कुल सोलर इंस्टॉलर करवा के देता है। बिल्कुल। उसमें बात यह है कि जो कि इलेक्ट्रिक के साथ मामलात हैं क्लाइंट के, और जो प्रॉपर्टी वो कहता है कि इलेक्ट्रिक ये क्लाइंट की है तो उसकी पेमेंट क्लाइंट नहीं करनी है। जो लोड सैंक्शन हुआ है वो क्लाइंट का हुआ है, वो क्लाइंट जाने और कि इलेक्ट्रिक जाने, इसलिए उसकी पेमेंट क्लाइंट नहीं करनी है। ठीक है। और जो मीटर होता है वो भी ओनरशिप रहती है क्लाइंट की ही। ठीक है। तो के इलेक्ट्रिक का यही कहना है कि वो ओनरशिप क्लाइंट की है तो वो क्लाइंट ही उसके पैसे भरता है। ठीक है। अच्छा, अब आपका एक ऑन ग्रिड सिस्टम फ़र्ज़ करें आज लग गया है और के इलेक्ट्रिक की तरफ से इंस्पेक्शन टीम आई है और उसे इंस्पेक्शन करी। अब होता यह है कि आपने सिस्टम अगर आज लगवा लिया है तो आपकी एक फ़ाइल बनती है और वो के इलेक्ट्रिक के IBC ऑफिस में जाती है नेट मीटरिंग के अप्रूवल के लिए। लगवा लिया का मतलब आपने इंस्टॉल करवा लिया सारी सिस्टम इंस्टॉल हो गया आपके घर पे, अभी उसका जो स्विच है वो ऑन नहीं हुआ। ठीक है। वो भी एक्टिव नहीं हुआ। वो एक्टिव इसलिए नहीं हुआ
दो बातें, एक तो नेट मीटरिंग का अप्रूवल नहीं आया कि इलेक्ट्रिक की तरफ से, ठीक है। दूसरी बात ये कि अभी आपका जो मीटर है कि इलेक्ट्रिक का जो मीटर होता है वो चेंज नहीं हुआ, वो भी चेंज होता उसके लिए होता है बाई डायरेक्शनल मीटर लगता है नेट मीटरिंग के लिए, जो दोनों तरफ घूमता है, जो आप यूज़ करते हैं वो फॉरवर्ड घूम रहा होता है, जो आप रिवर्स करके उसमें भेज रहे होते हैं ग्रिड में, उसके लिए वो बैकवर्ड्स घूम रहा होता है। ठीक है। तो अब फ़र्ज़ करें अब आपने सिस्टम लगवा लिया, वो ऑन नहीं हुआ अभी, लेकिन आपने अब फाइल डलवा दी है कि इलेक्ट्रिक के अंदर अप्रूवल के लिए कि मुझे फाइल में क्या जाता है और ये कौन करता है? ये जो जिस कंपनी से आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं ये उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने आपकी फ़ाइल को अप्रूवल करवा के आपको जनरेशन का पावर जनरेशन का लाइसेंस एक इशू करती है कि इलेक्ट्रिक उस यूज़र को उसकी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक उसने ये इन्वर्टर लगवाया है, ये सोलर पैनल्स लगवाए हैं और इतने किलोवाट का उसका जनरेशनल लाइसेंस होता है, ठीक है, और वो उसको दिया जाता है। ठीक है। तो अब वो जो जनरेशन लाइसेंस है वो जो मिलता है वो इंस्पेक्शन अप्रूव होने के बाद, इंस्पेक्शन जब पास हो जाती है आपकी साइट की, उसके बाद मिलता है। तो इंस्पेक्शन का जो टर्न अराउंड टाइम है, अगर आपने आज फाइल डलवाई तो इंस्पेक्शन आपकी रफली 3 महीने से पहले नहीं हो पाती। ठीक है। क्योंकि जो नंबर ऑफ़ इंस्पेक्टर्स हैं कराची में वो बहुत लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड है, 10 से भी कम है। पूरे कराची को उन्होंने डील करना है और फिर आपकी बारी आते आते 3 महीने लग ही जाते हैं। ठीक है। तो 3 महीने के अंदर जब वो इंस्पेक्ट करते हैं और अगर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, कोई भी इशू नहीं आता, तो आपकी फ़ाइल ओके हो जाती है। ठीक है। उसके बाद 4 से 5 दिन हफ्ते के अंदर आपका वो लग जाता है, मीटर चेंज हो जाता है। अच्छा, मीटर चेंज होने का आपको चालान आता है, जो आपका कंज्यूमर है उसके घर पे जैसे कि इलेक्ट्रिक का बिल आता है उसी फॉर्मेट के ऊपर नेट मीटर का मीटर लगने का चालान आता है। उसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड 80,000 90,000 रफली वेरी करती है, 70,000 से 1 लाख के दरमियान। उसके भी जो पैरामीटर्स हैं, उसका भी जो कैलकुलेशन बेसिस है वो वेरिएबल है, उसका कोई गिवन पैटर्न नहीं है, वो कि इलेक्ट्रिक की मर्ज़ी होती है वो कैसे चार्ज करता है, वो क्लैरिटी नहीं है उस मेथड में। तो इंस्पेक्शन के बाद अब आपको चालान आता है मीटर चेंज का, आपने वो भरवाना है? बिल्कुल, आपने वो अपने उसमें जमा करवाना है कि इलेक्ट्रिक के ऑफिस में, और उसके वो जब अच्छा ये जो प्रॉपर्टी है ये भी कंज्यूमर की है, इसलिए जो मीटर चेंज के चार्जेस हैं वो भी कंज्यूमर भरता है। ठीक है। अब मीटर आपका चेंज हो जाता है, उसके बाद कि इलेक्ट्रिक की टीम आती है, आपका पुराना मीटर उतार के ले जाती है, नया मीटर आपको बाई डायरेक्शनल जो होता है वो लग जाता है। जिस दिन आपको बाई डायरेक्शनल मीटर लग गया है उसके 5 मिनट के बाद नेट मीटरिंग सिस्टम ऑन किया जा सकता है, क्योंकि अब आपको जनरेशनल लाइसेंस भी इशू हो चुका है और आपका मीटर भी चेंज हो चुका है, जिससे आप नेट मीटरिंग कर सकते हैं। तो अब आपकी हो गई कहानी क्लोज। अब आप नेट मीटर पे आ गए हैं और आप सिस्टम फंक्शनल करें और अब करें अय्याशी। अब ये आपका सिस्टम हो गया ऑन। अब इसके बाद का क्या प्रोसेस है, अब किसी को बिल जो है, पहला बिल नेट मीटरिंग के बाद वो पहले महीने ही आ जाता है, और किसी को वो 3 महीने बाद आता है। ठीक है। तो वो 3 महीने का जो एक्यूमुलेटेड कंजम्पशन वर्सेस आपने जनरेशन करी होती है उसका नेट बिल आता है 3 महीने के बाद। फिर आपको पता लगता है मैंने ये किया है, और कुछ को पहले ही महीने आ जाता है और उनको दिख जाता है कि हमने इतनी जनरेशन करी थी और इतनी कंजम्पशन करी थी, ये हमारा नेट बिल बना है। ठीक है, सही है। तो आप ये ऑन ग्रिड सिस्टम्स में ये ड्रॉबैक है कि उसको 3 से 4 महीने लग जाते हैं लाइव होने में। बिल्कुल, जब आपने सिस्टम इंस्टॉल करवाया उस दिन से लेकर कि इलेक्ट्रिक का मीटर लगने तक वो सिस्टम को ऑन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर वो ऑन हमें भी नहीं देगा और वो इलेक्ट्रिक को भी नहीं भेजेगा, वो ऑन ही नहीं होगा। वो ऐसे ऑन नहीं हो सकता कि उसके अगर उसको ऑन ज़बरदस्ती करवाना है आपने, तो उसका भी कोई है ट्रिक? उसका एक डिवाइस आती है, ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस आती है, कि वो स्टॉप कर देती है एक्सपोर्ट करने को। वो मतलब मीटर से पहले वो लगती है। ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा जनरेशन आपकी जो बिजली होती है वो मीटर में जाने से रोक देती है वो, तो आपको जो पेनल्टी लग के आनी होती है वो नहीं आती। ठीक है। तो लेकिन उसकी भी एक कॉस्ट है, तो ये अब कंज्यूमर के ऊपर है कि वो कितना चाहता है। वो चाहता है कि उसने 3 महीने भी उसने यूज़ करना है कि नहीं। तो बेहतर यही होता है कि वेट कर लिया जाए 3 महीने का टाइम, एक थोड़ा सा, क्योंकि सिस्टम नया होता है तो हर कोई एक्साइटेड होता है कि मेरा सिस्टम जल्द से जल्द ऑन हो जाए, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो जो डिवाइस होती है ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस, वो बाद में बेकार हो जाती है। ठीक है। वो शुरू के 3 महीने आपके करामत होती है, उसके बाद वो आपके किसी काम की नहीं होती। तो यूज़ में नहीं मिलती वो क्या? यूज़ में फिर वो यही बात है, सोर्स करनी पड़ेगी वो उस मॉडल से कंपैटिबल होगी कि नहीं, और उसी जो जिस मॉडल का इन्वर्टर है वो उसी के साथ की डिवाइस होनी चाहिए। अब जो इन्वर्टर्स हैं उनके भी नए से नए मॉडल आते रहते हैं। आज 1st gen चल रहा है तो कल को 4th gen चल रहा होगा, तो किसी के पास पुरानी डिवाइस होगी तो वो किसी और जनरेशन की होगी, कंपैटिबल नहीं होगी, तो वो ढूंढना एक अलग काम हो जाता है। ठीक है। यूज़ में ढूंढना, और जो यूज़ वाला पार्ट होता है वो भी कौन सा कोई सस्ता देता है। तो बेहतर यही होता है कि सुकून से 2-3 महीने थोड़ा सा वेट कर लें। जहाँ इतना वेट किया है, सिस्टम लगवाने में इतनी ताख़ीर करी है,
पिछले 8 साल से तो पाकिस्तान में सिस्टम लग रहे हैं, तो जहाँ आपने 8 साल का टाइम गुजारा है वहाँ आप 2 से 3 महीने भी गुजार लें। सही है। और बाकी हाँ जी, यही प्रोसेस है पूरा।